स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक जो है वो एटॉमिक मास है और एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक टर्म्स, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन, उस पर ये तीसरा हमारा सब टॉपिक है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को अगर हम सिंपली डिफ़ाइन करें तो एटम का वज़न, एटम के वज़न के बारे में जो कंसेप्ट दिया सबसे पहले वो डाल्टन ने दिया और इसके बाद थोड़े अरसे के बाद थॉमस थॉमसन ने इसको मज़ीद डिफ़ाइन किया और बर्ज़ीलस ने भी इसको आगे जाके फिर मज़ीद डिफ़ाइन किया। तो अभी एक्सप्लेनेशन से पहले हम चाहते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है आज के दौर के मुताबिक उसको हम पढ़ लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज एवरेज मास ऑफ नेचुरल mixture of isotopes which is compared to the mass of one atom of carbon 12। ये इसकी स्टूडेंट एटॉमिक मास में आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के को मिलाकर मास, एटॉमिक मास जो है वो तश्कील पाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन भी बहुत बेसिक पार्टिकल है एटम का। तो उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि वो नाकाबिल तज़किरा है, नेग्लिजिबल है। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि 1836 इलेक्ट्रॉन्स वन प्रोटॉन, आप देख रहे हैं कि 1836 इलेक्ट्रॉन्स का मजमूई वज़न जो है वह एक प्रोटॉन के वज़न के बराबर होगा। इतना हल्का होने की बिना पे इसको हम कंसिडर नहीं करते और प्रोटॉन के वज़न से थोड़ा ज़्यादा वज़न न्यूट्रॉन का होता है। तो लिहाजा एटॉमिक मास के अंदर ये दो ही पार्टिकल कंसिडरेबल होते हैं और इन्हीं की तादाद जो बढ़ती जाएगी तो एटम का वज़न बढ़ता चला जाएगा। इनकी सिर्फ तादाद को ले लें तो मास नंबर कहलाता है, लेकिन अगर इसको एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट कर दें तो यही मास नंबर फिर जो है वो एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटॉन का जो वेट बनता है वो 0.00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 
0 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 1 2 3 4 5 6 7 0 0 1 6 ग्राम। आप देख रहे हैं कि कितना इसका कम वज़न है। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें हम तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर -24 ग्राम। इतना लाइट वेट है। ज़ाहिर बात है इसको हम किसी तराजू में रख के तो तोल नहीं सकते। इतना कम वज़न आप देख रहे हैं इस पर, इसलिए इसको हम तराजू में रख के तोलें तो ये मुमकिन नहीं है। तो फिर हमको इसका वेट मालूम करने के लिए कंपैरिजन मेथड को इख्तियार करना पड़ता है। और यहाँ हमने कार्बन 12 को एज स्टैंडर्ड माना है और इसके मुताबिक इससे कंपेयर करके हमने इनका वेट जो है वो कैलकुलेट किया है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ कंपेयर्ड टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यहाँ एक वर्ड और भी आया है आइसोटॉप्स का। तो आइसोटॉप्स असल में एक ही एलिमेंट के हल्के भारी एटम होते हैं। आम अल्फाज में अगर कहें तो एक ही एलिमेंट के थोड़े से फ़र्क से हल्के भारी एटम जो होते हैं वो कहलाते हैं इसके आइसोटॉप्स। उसकी वजह क्या होती है? वजह उसकी होती है न्यूट्रॉन की तादाद में ज़्यादती या कमी।
क्योंकि ये है न्यूट्रल चार्ज वाली, इनमें कोई चार्ज नहीं है। आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव, और जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो चूँकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लिहाजा न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उससे एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो सिर्फ फ़र्क पड़ेगा तो वो एटम के मास पर पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन हैवीएस्ट पार्टिकल है अमंग दीज थ्री। लिहाजा न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा हो जाएंगे किसी भी एटम के अंदर तो उसका वो एटॉमिक मास के बढ़ने का सबब हो जाएंगे। लेकिन इसकी ज़्यादती से या इसकी कमी से एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। उसकी वजह क्या कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर किसी ना इस पर नेगेटिव चार्ज है ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो मालूम ये होगा कि किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर उसको हम नेचुरली हासिल करें तो उसमें उसके जो एटम है वो हल्के बारी में मिल सकते हैं नेचुरली। और उसकी वजह क्या होती है, न्यूट्रॉन की तादाद किसी एटम में ज़्यादा होगी, किसी एटम में कम होगी। तो हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। कार्बन 12 कार्बन का वो आइसोटॉप है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये कार्बन 12 है। इसके अलावा दूसरा जो कार्बन का एटम होता है जो कि बहुत कम तादाद में पाया जाता है वो होता है कार्बन 13। उसमें एक न्यूट्रॉन बढ़ जाता है, तो उसको जब ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 13 आएगा। तो इस लिहाजा कार्बन 12 जो है इसकी मिक़दार ज़्यादा पाई जाती है। और ये कार्बन 12 जो है 98.889% नेचुरली इस तादाद में होता है, यह वाला कार्बन का ये वाला एटम। लिहाजा हम इसकी बात कर रहे हैं जो कि हम इससे कंपेयर करेंगे एटॉमिक मास। जब भी हम किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखा ना, विच इज़ कंपेयर्ड टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। स्टूडेंट, एटॉमिक मास यूनिट आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये मास को वेट करने की बहुत छोटी यूनिट है। आप जानते हैं कि जो जितनी बड़ी क्वांटिटी होती है उसी लिहाज से हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। मैट्रिक टन, टन, किलोग्राम, ग्राम, सोने को हम ग्राम और मिलीग्राम में वेट करते हैं। चूँकि एटम का वज़न बहुत कम होता है इसलिए उसके लिए हम अलग से एक यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट AMU, इसका इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। और अगर हम सिर्फ इनके नंबरों में जोड़ लें, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो ये सिर्फ जो नंबर है 12 आएगा। ये मास नंबर है, ये एटॉमिक मास नहीं है बल्कि मास नंबर है। जब इसको हम यूनिट में लेकर आ जाएंगे तो अब जब जाके ये मास नंबर कहलाए, एटॉमिक मास कहलाएगा। इस तरह से हमारा जो ये सब टॉपिक था एटॉमिक मास का ये पूरा हो जाता है। और नेक्स्ट जो हमारे 2 सब टॉपिक हैं वो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा।